मुझे मिला है, ये मैंने रखा है, ये क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप में क्यों भेजा है इन्होंने मुझे नहीं पता, क्योंकि लाइव क्लास तो चालू है। यस, सवाल ये मिला है दोस्तों, इस कमेंट को उठा करके मैंने यहाँ रख दिया, ये लो, ठीक है। अब आप इसको पढ़ो और उत्तर बताओ फटाफट से। ये लो, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ये लो भाई। ओके, कोई बात नहीं, ये बड़ा नहीं हो रहा, थोड़ा जिद्दी सवाल है। आप बताओ इसका फटाफट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज सेपरेशन एंड चार्ज डिस्पर्जल? चार्ज सेपरेशन एंड चार्ज डिस्पर्जल। देखो, डिस्पर्स होने का मतलब आप जानते हो ना, चार्ज का फैलना। चार्ज सेपरेशन का मतलब होता है निगेटिव पॉजिटिव का अलग अलग होना। बात को समझो, उसको बोलते हैं चार्ज सेपरेशन। और चार्ज डिस्पर्जल बोलते हैं जब चार्ज डिलोकेलाइज हो जाए, डिलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज, उसको बोलते हैं चार्ज का डिस्पर्जल। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? फंडामेंटल डिफरेंस है इनके बीच में। एग्जांपल मैं आपको लेकर के बताता हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले चार्ज सेपरेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। चार्ज सेपरेशन का एग्जांपल हमारा क्या था? एक वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी ना, किसकी? आपके क्या बोलते हैं, ये लो, ये एल्डिहाइड की एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी हमारी, CH3 आपका CH2 C डबल बॉन्ड O और आपका H, यही तो है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, हाँ एक यहाँ डबल बॉन्ड था, कहाँ पर डबल बॉन्ड बनाना है हमें, ये लो, डबल बॉन्ड एक बनाना है यहाँ पर, और ये हो गया स्ट्रक्चर आपका CH2, ये हो गया CH, ठीक है। ये लो, इतनी बात हो गई, ओके। अब इसमें हमें क्या बनाना है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करनी है। कर देते हैं फटाफट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप क्रिएट करोगे तो क्या हो गया दोस्तों, ये बॉन्ड आपका कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या हुई, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, ये आपका CH डबल बॉन्ड, और ये आपका C, और इसके ऊपर ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये H। इसको बोलते हैं चार्ज का सेपरेशन। ये लो, चार्ज का सेपरेशन। चार्ज का सेपरेशन से मतलब ये हुआ कि आपका जो पहले चार्ज था नहीं, लेकिन अब वो चार्ज प्लस और माइनस में सेपरेट हो गया, दो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट हो गए, चार्जेज सेपरेट हो गए, है ना, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो कि पहली स्ट्रक्चर में कोई चार्जेस नहीं थे, लेकिन फिर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डेवलप हो जाएं, उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज सेपरेट। बात आपको समझ में आ गई? तो ये चार्ज सेपरेशन का एग्जांपल है, ठीक है ना। अब चार्ज सेपरेशन जो होता है ना, वो स्ट्रक्चर को डिस्टेबिलाइज करता है। याद रखना, चार्ज सेपरेशन क्या करता है? डिस्टेबिलाइज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये लो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डिस्टेबिलाइज करता है चार्ज सेपरेशन। याद रखना, ये मोर स्टेबल होगी और ये लेस स्टेबल होगी। बात को समझो, क्योंकि चार्ज डेवलप नहीं होना चाहिए। चार्ज डेवलप हुआ इसका मतलब रिएक्टिविटी डेवलप हो गई, रिएक्टिविटी डेवलप हो गई इसका मतलब स्टेबिलिटी कम हो गई। बात आपको समझ में आई? तो चार्ज सेपरेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डिस्टेबिलाइज करता है, ठीक है। अब दे देते हैं चार्ज डिस्पर्जल। क्या लेंगे? चार्ज डिस्पर्जल। जैसे आपका चार्ज डिस्पर्जल है, बेंजाइल आपका कैटायन है, ये लो, बेंजाइल कैटायन है, ये इसके ऊपर एक चार्ज है, ये लो, चार्ज है ना इसके ऊपर, ठीक है। कौन सा कैटायन लिया मैंने? बेंजाइल। अब आपको ये देखना है दोस्तों कि आप जानते हो चार्ज का जब डिस्पर्जल होगा, देखो एक चीज सुनो, चार्ज यदि इकट्ठा रहेगा एक ही एटम पर, डिस्पर्स नहीं हो रहा है, तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। यदि चार्ज फैल गया पूरे मॉलिक्यूल पर, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली इंटेंसिटी कम हो गई ना चार्ज की, ठीक है। तो आपका क्या हुआ? रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, और सॉरी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ डिस्पर्जल इसका कैसे हुआ वो देख लो जरा। बेंजाइल कैटायन है, डिस्पर्जल कैसे हुआ, इसको मैं थोड़ा सा उठा के इधर रख देता हूँ। ये लो, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे बनेगी? बहुत ही आसान है। ये लो, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, ये डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा? उससे आपका ये होगा, ये CH, ये यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ गया, और ये CH2 हो गया, और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। बात आपको समझ में आई? फिर ये हुआ, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। अब आपकी आगे आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बनती चली जाएगी। कैसे? ये यहाँ पर आएगा, तो ये चार्ज है ना वो यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं चार्ज का डिस्पर्स होना। डिस्पर्स का मतलब है फैलना, फैल जाना, ठीक है, बिखर जाना। तो यहाँ पर चार्ज है ना बिखर गया, इंटेंसिफाई नहीं हुआ, उसकी तीव्रता नहीं बढ़ी, तीव्रता कम हो गई उसकी, फैल गया ना वो। बात को समझो,
फैल गया वो, ठीक है ना। तो ये बात हुई। वो आपने सुना होगा ना कि दुख बांटने से क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये क्या है, बट गया पूरी तरफ से तो कम हो गया। कम हो गया तो आपकी रिएक्टिविटी कम हो गई, रिएक्टिविटी कम हो गई तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो चार्ज का जब भी डिस्पर्सल होता है ना, चार्ज का जब भी डिस्पर्सल होता है, चार्ज फैलता है, डिस्पर्स होता है, तो चार्ज की इंटेंसिटी मॉलिक्यूल के ऊपर कम हो जाती है, जिससे उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये आपका चार्ज का डिस्पर्जल है, चार्ज डिस्पर्जल। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, जहां तक मैं मानता हूं। यस, बात आपको समझ में आई ना। अब चार्ज का डिस्पर्जल कई रीजन से हो सकता है। यहां पर चार्ज डिस्पर्जल ने क्या किया, स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज कर दी। ये लो, चार्ज डिस्पर्जल ने क्या किया, रेजोनेंस स्टेप, ये मतलब क्या बोलते हैं। अब ये चार्ज डिस्पर्जल क्यों हुआ, कई रीजन से हो सकता है चार्ज का डिस्पर्जल। यहाँ रीजन है चार्ज डिस्पर्जल ड्यू टू आपका रेजोनेंस। ये रेजोनेंस की वजह से चार्ज डिस्पर्जल हुआ, ठीक है, और स्टेबिलिटी बढ़ गई यहाँ पर। इसीलिए बेंजाइल कैटाइन, आपका एलाइल कैटाइन, ये आपके देखो काफी ज्यादा स्टेबल है। बेंजाइल कैटाइन तो आपका टर्सरी से भी ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें चार्ज का अच्छा खासा डिस्पर्जन हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। और ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेज, ठीक है ना। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेज। ये लो, किसकी वजह से, चार्ज के डिस्पर्जल की वजह से। तो चार्ज का सेपरेशन रेजोनेंस स्ट्रक्चर को डिस्टेबिलाइज करता है, चार्ज का डिस्पर्जन रेजोनेंस स्ट्रक्चर को स्टेबिलाइज करता है। बात आपको समझ में आई, मेरे ख्याल से आ गई होगी, ठीक है ना।